हेलो एवरीवन। आज हमारा लोक प्रशासन में ही चर्चा का विषय है निर्णय निर्माण सिद्धांत, है ना। यदि अगर हम जैसे ही निर्णय निर्माण सिद्धांत की बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण विद्वान का नाम आता है हर्बर्ट साइमन। ये हर्बर्ट साइमन कौन थे, आइए हम जानते हैं। ये हर्बर्ट साइमन वही हर्बर्ट साइमन है जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था प्रोवर्ब्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह पुस्तक जो है प्रोवर्ब्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन ने 1946 में लिखी थी। ये हर्बर्ट साइमन वही हर्बर्ट साइमन है ना। और एक हर्बर्ट साइमन जो है इन्हें जो है लोक प्रशासन के व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये हर्बर्ट साइमन वही हर्बर्ट साइमन है जिसे लोक प्रशासन के व्यवहारवाद का जनक माने जाते हैं, है ना। तो ये तो बात होगी हर्बर्ट साइमन की। अब ये हर्बर्ट साइमन जो है अपने एक सिद्धांत जो है, अपने एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है लोक प्रशासन में दिए थे जिसका नाम था निर्णय निर्माण सिद्धांत। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर निर्णय होता क्या है, डिसीजन क्या होता है। एक साधारण शब्दों में हम जानते हैं कि डिसीजन क्या होता है, निर्णय क्या होता है। तो देखिए, निर्णय जो है दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय होता है। हमने क्या कहा, वापस बोलूं क्या, दो या दो से अधिक विकल्पों में से किन्हीं एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है, निर्णय कहलाता है। लेकिन हर्बर्ट साइमन जो है ऐसा नहीं कहा। लेकिन हर्बर्ट साइमन जो है निर्णय के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा, सुनिए। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि दो या दो से अधिक विकल्पों में से संतोषजनक विकल्प को चुनना ही निर्णय है। क्या कहा हर्बर्ट साइमन ने, दो या दो से अधिक विकल्पों में से किन्हीं एक विकल्प जो सबसे ज्यादा संतोषजनक हो, है ना, जो सबसे ज्यादा संतोषजनक हो। तो यदि अगर उस विकल्प को, उस ऑप्शन को चुनते हैं तो ये हमारा क्या होगा, निर्णय होगा, है ना, है ना। एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए कि हर्बर्ट साइमन जो कभी भी जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प की बात नहीं की, है ना। हर्बर्ट साइमन जो है कभी भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प की बात नहीं करती, केवल और केवल क्या बात करती है, संतोषजनक। संतोषजनक शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, बहुत ही गजब की बात कही, है ना। संतोषजनक विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। संगठन में संतोषजनक विकल्प का चयन करना ही निर्णय है ना। तो ये हर्बर्ट साइमन जो है आगे जो है निर्णय निर्माण सिद्धांत में आगे चर्चा करते हुए इन्होंने जो है निर्णय के दो प्रकार बतलाते हैं। निर्णय के दो प्रकार बतलाते हैं। निर्णय के दो प्रकार में पहला प्रकार था इनका कार्यक्रमिक। कार्यक्रमिक और दूसरा इन्होंने क्या बताया, या कार्यक्रमिक, या कार्यक्रमिक। हर्बर्ट साइमन जो है निर्णय के प्रकार को बताते हुए इन्होंने दो प्रकार के रूप में व्याख्या करते हैं ना। पहला इन्होंने क्या प्रकार बताया, कार्यक्रमिक, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्राम्ड कह दीजिए, है ना। दूसरा इन्होंने क्या बताया, या कार्यक्रमिक। तो आइए हम जानते हैं कि ये कार्यक्रमिक निर्णय जो होता क्या है ना। ये कार्यक्रमिक निर्णय जो है क्या होता है। तो कार्यक्रमिक निर्णय वह निर्णय जिसे हम दैनिक रूटीन में जो है, जिसे हम दैनिक जीवन में जो है डिसीजन लेते हैं। कार्यक्रमिक निर्णय जिसे हम दैनिक जीवन में जो है प्रतिदिन जो है डिसीजन लेते हैं। जिस निर्णय को लेने समय जो है, जिस निर्णय को लेने के संदर्भ में जो है हमें ज्यादा बौद्धिकता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या होती है, कार्यक्रमिक निर्णय। एक इस संदर्भ में हम एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि जैसे आप प्रतिदिन जो है स्कूल जाते हैं, है ना। स्कूल जाते हैं, उसके पहले बहुत सारा आप क्रिया करते हैं। तो ये आपका जो है प्रतिदिन का ये जो है काम चलते रहता है। इसमें जो आपकी जो है कोई बौद्धिकता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि अगर संगठन में इसी तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, प्रशासन में यदि अगर इसी तरीके के निर्णय लिए जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा, कार्यक्रमिक निर्णय, प्रोग्राम डिसीजन, है ना।
वहीं यदि अगर हम बात करते हैं या कार्यक्रमिक निर्णय, तो इसके ये जस्ट अपोजिट है ना। हर्बर्ट साइमन जो है अकार्यक्रमिक निर्णय में बताते हैं कि यदि अगर संगठन में, प्रशासन में अकार्यक्रमिक निर्णय लिए जाते हैं तो इसमें जो है मानव को जो है बौद्धिकता की, अपने मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है ना। या कार्यक्रमिक निर्णय में इन्होंने क्या कहा कि यदि अगर संगठन में, यदि अगर प्रशासन में कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है तो उसे बौद्धिकता की, अपने मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है ना। यह जो निर्णय होती है कहीं ना कहीं इससे बढ़कर होती है ना। तो इस संदर्भ में एक हम जो है एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ जहाँ वीडियो बना रहे हैं ना, सपोज यदि अगर कोई भयानक खूंखार जानवर आती है तो हमको तो ये पता नहीं था कि खूंखार जानवर आने वाली, लेकिन जो है एक जानवर आई है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो फिर हम उससे सामना करेंगे या तो फिर हम भाग जाएंगे। तो ये कैसा निर्णय हुआ, या कार्यक्रमिक निर्णय है ना। ये कैसा निर्णय हुआ, या कार्यक्रमिक, क्योंकि यह जो हमारे दैनिक रूटीन में था नहीं, है ना। ये हमारा जो डिसीजन तो दैनिक रूटीन में नहीं था। हमने जो है अपने सिचुएशन के आधार पर जो है तुरंत निर्णय लेने की बात की, है ना। तो इस प्रकार के निर्णय को हम क्या कहेंगे, या कार्यक्रमिक निर्णय, है कि नहीं। ये बातें समझ में आ गई। हमने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हम हर्बर्ट साइमन की बात किए। हर्बर्ट साइमन कौन थे, इसकी हम बात किए। फिर तुरंत हम बात किए निर्णय क्या होती है। तो हमने क्या कहा, निर्णय दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। ये साधारण शब्द में था, लेकिन हर्बर्ट साइमन ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, है ना। इन्होंने जो है निर्णय के संदर्भ में जो बहुत गजब की बात की। इन्होंने क्या कही, यदि अगर संगठन में दो या दो से अधिक विकल्पों में से यदि अगर व्यक्ति संतोषजनक निर्णय लेती है, या तो फिर आप कह दीजिए ठीक निर्णय लेती है, तो वह डिसीजन होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, हर्बर्ट साइमन बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं, हर्बर्ट साइमन बोल रहे हैं, है ना। ये बात हो गई। अब हर्बर्ट साइमन जो है निर्णय निर्माण के दो आधार की बात करता है। हर्बर्ट साइमन जो है निर्णय निर्माण की दो आधार की बात करता है। इनका दो आधार था। पहला इनका आधार था तथ्य, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैक्ट। और दूसरा इनका आधार था मूल्य, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैल्यू। अब हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपने तो तुरंत निर्णय की बात की है और फिर जो है आप तथ्य और मूल्य की बात क्यों करने लगे। क्योंकि हर्बर्ट साइमन जो है निर्णय निर्माण सिद्धांत में जो है ये बोलते हैं कि यदि अगर कोई भी संगठन में, यदि अगर कोई भी प्रशासन में कोई भी व्यक्ति यदि अगर निर्णय लेता है तो ये दो आधारों से प्रभावित अवश्य होता है ना। तो ये बात करना काफी जरूरी है ना। हर्बर्ट साइमन जो है यह तथ्य और मूल्य की बात क्यों कहा। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि तथ्य और मूल्य होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि जो हम मूल्य लिखे हैं इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि इसका मतलब रेट या तो फिर प्राइस से इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ना। ये मूल्य का मतलब रेट या तो प्राइस से बिल्कुल नहीं है ना। तो आइए हम बात करते हैं तथ्य की। देखिए, तथ्य मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही रूप में प्रस्तुत करना ही तथ्य है। जो जैसा है उसे वैसा ही रूप में प्रस्तुत करना ही तथ्य है, फैक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र भाई मोदी, है ना। तो ये क्या हुआ, फैक्ट हुआ। ये क्या हुआ, फैक्ट हुआ, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, विराट कोहली। ये क्या हुआ, फैक्ट हुआ। ये बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ। ये क्या है, फैक्ट है ना। जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किए। ये क्या हुआ, फैक्ट हुआ। लेकिन मूल्य क्या होता है, यह जो मूल्य जो है व्यक्ति के विचार, संवेदनशीलता, प्यार, प्रेम, सौहार्द, ये जो हमने कहा ये क्या है, मूल्य है ना। ये मूल्य है, व्यक्ति के विचार, प्राथमिकता, ये क्या है, मूल्य है ना। जैसे मूल्य में हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि सपोज यदि अगर मेरे पास 7 लाख रुपया है,
7 लाख रुपया, ये क्या हुआ, 7 लाख रुपया एक फैक्ट हो गया। 7 लाख रुपया यदि अगर मेरे पास है और यदि अगर हम जो है कार लेना चाहते हैं ना, कार लेना चाहते हैं तो कार लेना चाहते हैं तो कार लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे कार का ऑप्शन आएगा, है ना, जिसका बहुत सारे कार का ऑप्शन आएगा। सपोज यदि अगर हम लेते हैं बहुत सारे कार का ऑप्शन आता है और कार में से बहुत सारा ऑप्शन आता है कि हम कौन सा कलर की हम चूज करते हैं। तो यदि अगर हम जिस कलर को हम चूज करते हैं, है ना, ये मेरा अपना विचार हुआ, है ना, ये मेरा अपना विचार हुआ, तो क्या हुआ, मूल्य हुआ, है ना, जिसे हम पहली प्राथमिकता देते हैं कि सपोज यदि हमको मैरून कलर लेना है, ब्लैक लेना है, व्हाइट लेना है, तो यदि हम जिस कलर की प्राथमिकता देते हैं तो ये मूल्य हो गया, है ना, मूल्य हो गया। और यदि अगर मेरे पास 7 लाख रुपया है तो ये क्या हुआ, फैक्ट हुआ, फैक्ट हुआ, है ना। तो ये मूल्य और फैक्ट की बात करते हैं। तो हर्बर्ट साइमन जो है मूल्य और फैक्ट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है यदि अगर कोई भी प्रशासन में, संगठन में यदि अगर व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है, प्रशासन या संगठन में कोई भी निर्णय लेता है तो ये 2 आधारों से अवश्य प्रभावित होता है ना। ये 2 आधारों से व्यक्ति जो है अवश्य प्रभावित होता है कि नहीं। आइए अब हम जो हर्बर्ट साइमन जो है अपने निर्णय निर्माण के सिद्धांत में जो है इन्होंने क्या कहा था कि निर्णय जो है संतोषजनक निर्णय है। तो यह संतोषजनक जो है निर्णय क्यों है, हर्बर्ट साइमन जो है 3 या 4 कारणों की व्याख्या करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, कोई भी निर्णय जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, सबसे बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि पहला कारण देते हैं कि संतोषजनक ही क्यों हो सकता है। इनका पहला कारण था कि यदि अगर व्यक्ति जो है कोई भी निर्णय लेता है तो व्यक्ति के पास जो है सभी विकल्प उपस्थित नहीं होता है। व्यक्ति के पास जो है सभी विकल्प व्यक्ति के पास उपस्थित नहीं होता है ना। तो इस कारण से जो है यदि अगर व्यक्ति के पास सारे ऑप्शन, सारे विकल्प जो उपस्थित होता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय है ना। तो इसलिए जो है हर्बर्ट साइमन ने क्या कि कोई भी निर्णय जो है सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, बल्कि वो क्या होगा, संतोषजनक होगा, है ना। और दूसरा इन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास तो फिर संगठन के पास जो भी विकल्प मौजूद है, जो भी ऑप्शन मौजूद है, उसका जो है सही से मूल्यांकन नहीं कर पाता। विकल्प का सही आकलन जो है व्यक्ति नहीं कर पाता। विकल्प का सही आकलन जो है व्यक्ति नहीं कर पाता, है ना। विकल्प का सही आकलन जो है व्यक्ति नहीं कर पाता, इसलिए जो है कोई भी निर्णय जो है सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, बल्कि क्या होगा, वह संतोषजनक होगा, है ना। और साथ ही साथ संगठन में जो है, प्रशासन में जो है, तीसरा इन्होंने कारण बताया संतोषजनक का कि संगठन में, प्रशासन में जो है, संगठन या तो प्रशासन में जो है वित्तीय का अभाव होता है ना, पैसे का अभाव होता है, धन का अभाव होता है। इस कारण से जो है कोई भी निर्णय जो है सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकता, है ना। और साथ ही साथ इन्होंने चौथा कारण यह बतलाया कि व्यक्ति के पास जो है समय का अभाव होता है। व्यक्ति के पास क्या होता है, समय का अभाव होता है। तो इन 4-5 कारणों के कारण जो है कोई भी व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले ही नहीं सकता, बल्कि उनका निर्णय जब भी होगा क्या होगा, संतोषजनक होगा, है ना, संतोषजनक होगा, या तो आप कह दीजिए ठीक होगा, है ना। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश किए कि लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है और उसी के संदर्भ में हर्बर्ट साइमन का क्या विचार था, ये हम जानने की कोशिश किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।